तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन में। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरे विश्व की जहां पर नज़रें हैं वो महाअश्वमेघ यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित नवी मुंबई में बहुत ही भव्यता के साथ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। और यहाँ आने वाले देश विदेश से 80 देशों से जो लोग आए हैं, गायत्री परिजन भक्तजन आए हैं और पूरे भारत से तो आए ही हैं, उनकी सुविधा का भरपूर तरीके से ध्यान रखते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने हर हिस्से पे ध्यान दिया है। और उसके अंदर सबसे अहम हिस्सा कोई है तो ये है तबीबी विज्ञान का। यहाँ पर आने वाले कोई भी परिजन शारीरिक व्याधि से परेशान न हो, उसके लिए हम देख सकते हैं अद्यतन यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, जो हीरानंदानी पवई की तरफ से सौजन्य से ये हुआ है। और हमारे संयोजक श्री डॉक्टर राजेश चौबे जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से यहाँ के संयोजक है, और ये लगातार मैं देख रहा हूँ 4 दिन से एम्बुलेंस के साथ पूरी सुविधा के साथ सज्ज है कि कोई भी छोटी मोटी कोई भी इंजरी या कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर तुरंत ही इनका इलाज होता है, जितना संभव हो सके तुरंत उसको ये किया जाता है। नमस्कार, जय गुरुदेव। नमस्ते जी। मैं राजेश भाई से जानना चाहूँगा, डॉक्टर राजेश जी से, कि कैसे ये संभव हुआ। देखिए, हम लोगों ने पहली बार मीटिंग जब हीरानंदानी हॉस्पिटल में की थी तो हीरानंदानी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर चटर्जी ने पूरी एक प्लान के साथ में पहले ही मीटिंग में उन्होंने प्लान दिया था कि इतनी बड़ी क्राउड आएगी तो हम लोग वहाँ पे 25 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे और इतने एम्बुलेंसेस रहेंगे। सारी प्लानिंग उन्होंने हॉस्पिटल की दी थी और वो प्लानिंग पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ पे करके दिखाई। मतलब 25 बेड का हॉस्पिटल है? बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर है, जिसमें हमने 5 बेड का यहाँ पे आईसीयू यूनिट भी रखा हुआ है, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं और जो है हमारे वार्ड में पेशेंट है। लेकिन जो भी पेशेंट आए हैं यहाँ पे ठीक होके गए हैं। डेली हम लोग मोर देन 300-400, कल तो हमारे यहाँ पे 500 की ओपीडीज थी। मतलब आज भी देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ओपीडीज है। 300 के ऊपर आज भी नंबर चल रहा है। और यहाँ पे जो ओपीडी जाती है, फील्ड में जो हमारी ओपीडी लगी हुई है, वहाँ से रेफर्ड के बाद यहाँ पे आती है। अच्छा, मतलब छोटे छोटे कैंप भी लगे हैं यहाँ, छोटे पैमाने पे तुरंत ही वहाँ पर होता है। जो इंजरी ज़्यादा है तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद उनको आईपीडी भी किया जाता है और उसके बाद से उनका प्रॉपर इलाज होता है। सारे पेशेंट ठीक होके जाते हैं। कुछ पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया है। उसके बारे में डिटेल्स यहाँ हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर चकित सक्सेना, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और ये मेरा परिवार है। अखिल विश्व गायत्री परिवार मेरा परिवार है और उसकी सबकी तरफ से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये 5 दिनों में अंदाजन बड़े बड़े मोटे तौर पर किया जाए तो 2,500 से 3,000 लोगों ने तो यहाँ सेवा ली है। और छोटे छोटे कैंप पे जो आए हो तो अनगिनित होंगे, BP चेक या शुगर चेक या जो भी होगा। सर, कैसा अनुभव रहा आपका? पहले तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ जुड़ने का आपका अनुभव कैसा? नहीं, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम तो मेरा फौज से बैकग्राउंड है। अच्छा, ओके, ग्रेट। हाँ, मैं 33 साल इंडियन नेवी में सर्व किया हूँ। पार्ट ऑफ सबमरीन था। सो एज अ स्पेशलिस्ट मेरे को इस्तेमाल किया गया। हमारे डॉक्टर चैटर्जी जो खुद एक्स नेवी के हैं, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे जो हॉस्पिटल सेटअप करना है, एक आर्मी में जैसे फील्ड हॉस्पिटल सेटअप करते हैं वैसे। सो दिस हॉस्पिटल हैज़ बीन सेटअप एग्जैक्टली लाइक अ डिफेंस फोर्सेस फील्ड हॉस्पिटल, जिसका फंक्शन ये है कि पेरिफेरी से आपके पास पेशेंट आएंगे, आप उनको स्टेबलाइज करेंगे, फर्स्ट एड देंगे और फिर उनको टर्शियरी केयर सेंटर में दे देंगे। सो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर जो स्पेशली जो ऑर्गेनाइजर्स थे प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, उनका जो बैकअप मिला वो बहुत ही सराहनीय है। एंड सबसे बड़ी बात जो हमें डिफरेंट लगी, क्योंकि मैं पिछले 33 साल से करता रहा हूँ फ़ौज में, तो जो यहाँ के जो हमारे पास स्वयं सेवक और कार्यकर्ता आए प्लस जो पेशेंट्स हैं, उनका जो रोल था, बिकॉज फॉर देम इट वाज अ डिविनिटी। और उनका गायत्री परिवार के उनके लिए जो उनका वो भक्ति भाव है, उसकी वजह से हमें किसी तरह का तकलीफ़ नहीं हुआ। एंड पेशेंट्स हैव बीन सो सिंसियर एंड सो कोऑपरेटिव कि आई कुड रन दिस प्लेस प्रीटी वेल। सर, मैं कह सकता हूं कि हीरानंदानी हॉस्पिटल, हीरानंदानी का जो आपका जो ये डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सही करने का, उसका नाम ही इतना बड़ा है कि शायद अगर पेशेंट यहाँ आके बोलता होगा हम हीरानंदानी में आए, तो अपने आप में आधी बीमारी तो ऐसे ही उसको विश्वास के साथ दूर हो जाती है कि हम सही जगह पे आए हैं। नहीं, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो गायत्री परिवार से जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोग आए थे, तो उन लोगों का जो कॉपरेशन था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना मैसिव फुटफॉल के साथ जब आपका 1 से 1.5 लाख लोग रोज़ आता है, 30 से 35 हज़ार लोग रात भर यहाँ पे रह रहा है, दिन भर रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस क्राउड को मैनेज करना। पेशेंट्स को, सब पेशेंट्स को अपना अपना मरीज़ को ज़्यादा चिंता होती है, लेकिन दे हैव बीन वेरी पेशेंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।
तो सर मैं आप ही नहीं, क्योंकि आप तो वरिष्ठ है यहाँ पर, लेकिन आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ छोटा सा आपकी सिक्योरिटी से लेकर हर वार्ड बॉय से लेकर हर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो पूरे गायत्री परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आप इस नोबेल काम के लिए आप यहाँ आए। और मैं देख रहा हूँ ऐसा लगता ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ घुमाएंगे कैमरा तो लगता है कि कोई भव्य एक हम जैसे आपने मिलिट्री का आपका अनुभव कहा, सेम ये यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक मिलिट्री मैन, आर्मी मैन होने के नाते आपकी निष्ठा और ये आपका दिख रहा है। नीलेश तो जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी बारीकी से ध्यान रखा है कि यहाँ पे स्वीपर से लेके वॉचमैन से लेके सिक्योरिटी से लेके हर एक तरह का स्टाफ उन्होंने अपना प्राइवेट सेटिंग किया है। और हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे स्टाफ को भी सुरक्षा में हमारे गायत्री परिवार के परिजन भी लगे हुए हैं, उनकी वो बाहर की सुरक्षा देख रहे हैं, लेकिन इंटरनल सारी सुरक्षा इन्होंने अपनी पूरी टीम लाई है। टोटल 70% का उनका स्टाफ है जो डे एंड नाइट 12 आवर्स की ड्यूटी करके यहाँ पे वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और 70 का स्टाफ है, रिसेप्शन से लेके सारी फैसिलिटी उन्होंने की हुई है। रिकॉर्ड भी प्रॉपर हो रहा है, हर एक पेशेंट की एंट्री हो रही है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और सारी मेडिसिन भी सारी ब्रांडेड कंपनी की और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दी जा रही है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। हम किसी को सिंगल पैसा रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी कुछ नहीं ले रहे हैं, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है यहाँ से। तो मित्रों ये है हमारा गायत्री परिवार, ठीक है। तो मिलते देखते हैं, अभी और भी एक दो खबरें मुझे आपको अश्वमेध के समापन से पहले दिखानी है, तो बहुत मिलते हैं। और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मित्रों हम देख सकते हैं यहाँ पर एक अद्यतन, जैसे कि कहा 25 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। और ये देखते हुए लगता नहीं कि ट्रांजिशन ये कैंप है, ऐसा लगता है परमानेंट हॉस्पिटल की कोई हम आईसीयू या कोई बेड के अंदर आए हुए हैं। दीदी हमारे यहाँ पर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का अनुभव कैसा हुआ। प्रणाम दीदी। प्रणाम। आपका नाम कहाँ से? मेरा नाम माला दुबे है जी। मैं भुसावल से आई हूँ, रहने वाली हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की हूँ। यहाँ कितने दिन से हॉस्पिटल में आया? यहाँ हम आए थे, ये आज दूसरा दिन है। कैसा लगा यहाँ की आपको? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर है, रात नहीं देखी दिन नहीं देखा, और 2 दिन में जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ठीक होऊंगी। क्या बात है, ऐसी हालत हो गई थी, बहुत कफ निकला मेरे अंदर। गुरुदेव की कृपा है, आपको अच्छा होना ही था। गुरुदेव यहाँ से किसी को बीमार होके तो भेजेंगे नहीं, है ना? लेकिन जो परेशानी हुई, नहीं सुनिए, गुरु जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई
कि गरुड़ को हाँ उनके पंख काट दिए और राम जी को भेज रहे मिलने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि उनको मालूम था मेरी बच्ची मेरे से कभी मिली नहीं, नहीं, सही सपने में मिली है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं स्कूटी चलाती हूँ शांति कुंज से 25 रसीदें आती है, तो मेरे को महसूस होता है कि मेरी गाड़ी मैं नहीं चला रही, गुरुजी चला रहे। तो हम आपको बहुत शुभकामना देते हैं, आप जल्दी और स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल ये सब अच्छी हो डॉक्टर गई आपके अभी तो आप हो ही गए, ठीक है ना। हाँ जी। तो चलिए फिर अगले कोई बड़े प्रोग्राम में मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। जरूर, चलिए जरूर। प्रणाम, जय Thank you, गुरुदेव। thank तो ये वो मेडिकल स्टाफ है जो युवा भी है, उत्साहित भी है, उनके चेहरे से दिख रहा है कि ये कोई प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ नहीं आए, एक सेवा के भाव से, क्योंकि हर एक चेहरे से आपको सेवा, विनम्रता, नम्रता दिख रही है। तो कैसा लगा सर ये अनुभव, आप जो ये 4 दिन से यहाँ पर है और लोग आपसे मिल रहे हैं, अच्छे होके जा रहे हैं, उनके चेहरे से जो खुशी है, क्योंकि दूर से अपने घर से बहुत दूर है, ये जैसे कह रहे हैं कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई बिहार से, कहीं कहीं से आया है, उनका यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जब आपके पास आता है और ठीक होके जाता है, जो आशीर्वाद दे के जाता है, शुभकामना, कैसा लग रहा है आपका? शुभ नाम कैसा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम डॉक्टर दर्शन है। ओके। यहाँ पे आयोजन जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत फर्स्ट टाइम मैंने देख रहा है कि सबसे अच्छा यहाँ पे किया है। कोई भी पेशेंट यहाँ पे जो आता है ठीक होके जाता है तो सब दुआएं दे के जाता है, आशीर्वाद दे के जाता है, तो अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा हौसला मिलता है सबको कि काम करने को और ज़्यादा उम्मीद मिलता है। और तो आपको टीम की सपोर्ट तो हीरानंदानी का, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं हीरानंदानी उसमें तो हर चीज़ आप जो बोलो, जो चाहिए आपको, मतलब सुविधा के लिए हो तो आपको सुविधा भी हमने पूरा सपोर्ट किया, हमको पूरा खाने का, चाय पानी सब। और दूसरी बात देखने की बात है, हम देख सकते हैं पूरे बेड ज़्यादातर खाली है, मतलब ये गुरुदेव की कृपा, ये भी अपरंपार है कि ये बेड भरे ना हो। ये हम शुभकामना देते हैं आपको कि भगवान करे सब बेड खाली हो, आपकी मेहनत उस व्यस्त में व्यर्थ हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आप सबको भी मैंने, जैसे डॉक्टर सर को भी मैंने कहा था, आपको भी कहता हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार के कार्यकर्ता होने के नाते आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आप जिस नोबेल कार्य को कहते हैं, भगवान के बाद दूसरे आप भगवान हैं, ठीक है ना, तो आप सभी भगवानों को हम नमन करते हैं। आप इसी तरह अपनी सेवा चालू रखिएगा और ये आपकी कारकिर्दी में, क्योंकि आप युवा है तो आपको तो बहुत लंबी मंजिल है, तो ये आपकी ये जो सेवा आपको बहुत कार्य आएगी। धन्यवाद। तो मित्रों, हम देख सकते हैं श्री उमेश भाई जोशी, नाम ही काफ़ी कह सकता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता गायत्री परिवार के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के। जहाँ पर भी मुंबई, नई मुंबई के प्रोग्राम में मैंने हर जगह इनको एक्टिव होते हुए, भागते दौड़ते हुए देखा है। आज शायद ज़्यादा थकान की वजह से कुछ परेशान हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। भैया प्रणाम, जय गुरुदेव। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर? जय गुरुदेव। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। कल भी बुखार आया था मुझे, 103 था, आज भी 103 है, लेकिन दीप यज्ञ की व्यवस्था, संस्कार यज्ञशाला की व्यवस्था, भागादौड़ी में थे आज यज्ञशाला, वो देखने का था, इसलिए थोड़ा भागादौड़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा एकदम गिर जाने की तैयारी थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और गुरुदेव पे विश्वास हमें भी है, आपको भी है कि ये समस्या, संकट आया छोटा सा है, बहुत जल्द आप इसमें से निकल जाएंगे। कल वापस हम सुबह फील्ड पे मिलेंगे, आपको भागादौड़ी करते हुए देखते हुए। ठीक है भैया, थैंक यू, प्रणाम, जय आभार आपका। प्रणाम, जय गुरुदेव।